जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री 100 मार्क्स के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा कि आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं इस क्लास में। प्यारे बाबू, मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं और बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री PDF के साथ, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा, क्योंकि प्यारे बाबू आप लोग की तैयारी यहाँ से जो है बिल्कुल फ्री PDF के साथ कराई जाती है। अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा। क्लास के बाद आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको यहाँ से बिल्कुल ही फ्री PDF दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। उनसे पहले आप लोग जल्दी से एक बार अपने क्लास को भी लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो जो प्यारे बाबू नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को आप लोग लाइक कर लीजिए। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिए। तो आज का पहला प्रश्न है, तहकीक-ए-हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? बताइए, तहकीक-ए-हिंद जो है किसकी यात्रा वृत्तांत हो जाएंगे? तो तहकीक-ए-हिंद जो है आपके अलबर्नी की यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई थी? बता दीजिएगा आप लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? तो आप लोग लगाइएगा 1600 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? बताइए, संस्थाल विद्रोह जो है कब हुआ है? आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए, संस्थाल विद्रोह कब हुआ है? तो आप लोग बताइएगा 1855 में जो है संस्थाल विद्रोह हुए थे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने महलवारी व्यवस्था को लागू किया था? बताइए, किस गवर्नर जनरल ने महलवारी व्यवस्था को जो है लागू किए हुए हैं? तो कौन किए थे? यह किए थे आपके लॉर्ड बैटिंग। ऑप्शन सी आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? बताइएगा आप लोग, संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? तो आप लोग क्या लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा सिंधु कान्हू, जो संस्थाल विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है? सही जवाब है, आप लोग का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दक्कन दंगा आयोग जो है कब गठन किया गया? दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? तो दक्कन दंगा आयोग का गठन पूछे तो आप लोग लगाइएगा कब? 1875 में। ऑप्शन बी लगाइएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को किन किन नाम से जाना जाता था? बताइए, रानी लक्ष्मीबाई जी को और किस किस नाम से जाना जाता था? तो उनको तो छबीली भी कहते थे, मनु भी कहते थे, मणिकर्णिका भी बोलते थे। ये सभी नाम हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो आप लोग क्या बताइएगा? आप लोग बताइएगा, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है कौन किए थे? बेगम हजरत महल जी। ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो कौन थे? आप लोग बताइएगा। यह तो लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है? सही जवाब है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? बता दीजिएगा आप लोग। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो उनका कारण था बाबू चर्बी वाले कारतूस, यानी 1857 का तत्कालीन कारण जो है चर्बी वाले ही कारतूस थे, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी क्या है? सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए,
अगला क्वेश्चन, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, शेर ए पंजाब के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय जी को। ऑप्शन यहाँ पर डी जो है आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो वह कौन से पार्टी का गठन किए थे? वह किए थे आपके फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? बता दीजिए, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस हो जाएंगे? तो 14 नवंबर जो है यह किनका जन्म दिवस है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। ऑप्शन सी लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? बताइए, कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आए थे? ठीक है, बताइए। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आए थे? तो आप लोग बताइएगा, 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आए थे। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? आप सभी प्यारे बाबू लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर जल्दी से। ठीक है, तो आप लोग क्या बताइएगा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ है? बताइएगा, बंगाल का विभाजन कब हुआ है? तो आप लोग क्या बताइएगा, 1905 में बंगाल विभाजन हुए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताइए आप लोग जल्दी से इसका आंसर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा पूछा है आपसे, तो आप लोग क्या बताइएगा, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, इसलिए ऑप्शन क्या है यहाँ पर सी सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? बताइए, भारत का यहाँ पर राष्ट्रगान पूछा है, तो गान क्या बताइएगा आप लोग? अगर गान पूछेगा तो याद रखिएगा, जन गण मन अधिनायक जो है आपके भारत का राष्ट्रगान है। अगर गीत पूछे तो वंदे मातरम याद रखिएगा, लेकिन पूछा क्या है, राष्ट्रगान, तो गान है आपके जन गण मन अधिनायक जय हो बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है कहाँ हुआ था? लगाइएगा आप लोग आंसर। ठीक है, चलिए राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म पूछे तो जीरा दे ही लगा दीजिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था प्यारे बाबू? तो ये तो बच्चा को पता होगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ है। ठीक है, चलिए तो भारत का संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? बताइएगा, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई है? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई है? तो आप लोग क्या बताइएगा, प्रथम बौद्ध संगीति आपके राजगृह में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? बताइए, श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है प्यारे बाबू, यह कौन से धर्म से संबंधित होगा? ठीक है, तो यह कौन से धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर आपके जैन धर्म में आते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बता दीजिए, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित होगा? तो सांची का स्तूप जो है आपके कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन ए आप लोग लगाइएगा यहाँ पर, सांची का स्तूप आपके बौद्ध धर्म से है बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? चलिए सभी प्यारे बाबू लोग आप लोग आंसर लगाइए ताकि याद हो सके आपको ये प्रश्न। ठीक है, चलिए शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था बाबू? ठीक है, तो वह कौन से मुगल सम्राट को हराए थे? आप लोग बताइएगा। यह तो हुमायूं को हराए थे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है जहांगीर का शासनकाल क्या था, बता दीजिए। जहांगीर का शासनकाल अगर पूछे तो आप लोग एक ही बात को याद रखिएगा, जहांगीर का शासनकाल जो है 1605 से लेकर 27 तक था, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी क्या है आप लोग का सही जवाब है, यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब है, बता दीजिए। सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या होगा, ठीक है। चलिए सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या होगा, आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए सभी प्यारे बाबू, ठीक है। चलिए क्या लगाए हैं आप लोग, जल्दी से लगाइए। तो चलिए यहाँ पर क्या होता है, सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल लाजवाब लगा रहे हैं सभी प्यारे बाबू। चलिए बहुत अच्छा, आप सभी प्यारे बाबू एक बार क्लास को भी इसी बात पर लाइक कर दीजिए, और जो प्यारे बाबू लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, आपको क्लास के बाद नंबर दिया जाएगा बाबू, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, ठीक है, और क्लास को भी लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे हराया था, यानी हेमू ने किसे हराया था, ठीक है। तो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो है हेमू ने किसे हराया था, वह हराए थे बाबू किसे, तो हेमू को, ठीक है, हेमू को ही हराए थे। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है और सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, जित्तल क्या था, ठीक है। जित्तल जो है ना क्या था, आप लोग को हम पढ़ाए होंगे बाबू कि जित्तल जो है ना एक प्रकार का क्या था, सिक्का था, ठीक है। ऑप्शन सी लगाए हैं तो बहुत अच्छा है बाबू, याद ही रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, आप सभी प्यारे बाबू बता दीजिए। ताजमहल का निर्माण किसने करवाए हुए थे, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था बाबू, आप लोग क्या बताइएगा, ठीक है। चलिए ताजमहल का निर्माण आपके कौन कराए थे, शाहजहां कराए थे। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था, बताइए। कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है प्यारे बाबू किसने जीते हुए थे, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था, तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग बताइएगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है पांडवों जीता था। ऑप्शन ए क्या है सही जवाब, यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, बताइए। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित हो जाएंगे, तो आप लोग क्या लगाइएगा, आप लोग लगाइएगा हम्पी नगर जो है यह कौन से साम्राज्य से संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य से है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, बताइए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो हम लोग पढ़े क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 1336 में, ठीक है। कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है बाबू, याद रखिए और ऑप्शन डी को सही कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू पढ़िए। अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, बताइए। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित हो जाएंगे, बता दीजिए आप लोग। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है बाबू, आप लोग का क्या है, बौद्ध धर्म है, ठीक है। बौद्ध धर्म लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब है बाबू। अगला क्वेश्चन, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, बताइए। शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को बाबू हराए हुए थे, ठीक है। चलिए बताइए तो आप लोग, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, वह किसे हराए थे, वह हराए थे हुमायूं को। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है सही जवाब है बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जहांगीर का शासन काल क्या था, बताइए। यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और एग्जाम में भी आपके जो परीक्षा है वहाँ भी आपसे इसी प्रकार के जो है प्रश्न आपसे रहेंगे और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। बताइए जहांगीर का शासन काल क्या था, ठीक है। तो जहांगीर का शासन काल पूछा है तो आप लोग 1605 से 1627 हम पढ़ाए हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या है, तो सार्वभौमिक शांति पढ़े हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था, तो पानीपत के क्या है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया था, ये प्रश्न हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जित्तल क्या था बाबू, ठीक है। जित्तल क्या था, तो जित्तल हम लोग सिक्का पढ़े हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था,
ताजमहल का निर्माण किसने करवाए हुए थे, कौन करवाए थे ताजमहल का निर्माण, शाहजहां। ऑप्शन डी क्या है सही जवाब ही आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता, पांडवों ने जीता था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है बाबू, चलिए ये प्रश्न क्या है बाबू, रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, रिपीट जो है ना ये प्रश्न हमको लग रहा है कि हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग क्लास कर लेते हैं। रिपीट है तो कोई बात नहीं, याद रहेगा तो हमको बाबू क्या है अच्छा न रहेगा, इसलिए कोई बात नहीं है, 5 मिनट और ही सही, लेकिन हम लोग इसको भी और अच्छा से रिपीट करके याद ही कर जाएंगे एक बार में। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। चलिए बताइए आप लोग, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित होगा। ठीक है बाबू, चलिए हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य लगाइएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हम लोग जस्ट पढ़े हैं 1336 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए संत कबीर का जन्म, तो ये तो नया प्रश्न है आपके लिए, संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, सभी प्यारे बाबू आप लोग लगाइए, भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। ठीक है, चलिए भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, तो पुर्तगाली आए थे, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर क्या कीजिएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई जो है कब हुई थी, बताइए प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी। ठीक है, चलिए प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग बताइएगा 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया है। ठीक है, चलिए बताइए अस्थायी बंदोबस्त किसने बाबू लागू किया है। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त आपके कॉर्नवालिस लागू किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई की कहाँ की रानी थे। ठीक है, लक्ष्मीबाई, तो लक्ष्मीबाई हम लोग बचपन से पढ़े होंगे कि झांसी की रानी कौन है, लक्ष्मीबाई। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है बाबू सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए वीर कुंवर सिंह जी जो थे वह कहाँ के रहने वाले थे, आप लोग बताइए आंसर। ठीक है, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, तो आप लोग बताइएगा वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे। ऑप्शन सी क्या है सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था। ठीक है, बताइए महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था, बताइए आप सभी प्यारे बाबू लोग आंसर लगाइए। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था, तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग बताइएगा असहयोग आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर बाबू सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया हुआ है, तो आप लोग लगाइएगा अंबिका चरम मजूमदार। ऑप्शन बी क्या है बाबू यहाँ पर सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए तो प्यारे बाबू आज की इस क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं, और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यदि बाबू आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो अपने क्लास को आप लोग जरूर जाने से पहले लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के पास क्या कीजिए शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग अपने 5 दोस्तों को कम से कम आप लोग को शेयर करना है, ताकि और भी आपके दोस्त लोग यहाँ से जुड़ सके और अपनी तैयारी यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से कर सके। तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, और उन दोस्तों को जरूर बोलिए पढ़ने के लिए जिनकी तैयारी लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ हो। ठीक है, तो जरूर शेयर कर दीजिए, और आप चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करके PDF के लिए इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए 962 18 834। ठीक है, तो नए हैं तो PDF के लिए सब्सक्राइब करके इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। चलिए बाबू मिलते हैं फिर आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी प्यारे बाबू को बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिए और मन लाकर तैयारी करते रहिए।